platform for JEE aspirants. मेरा नाम मृदुल अग्रवाल है। मैंने जेई मेंस मार्च अटेम्प्ट में 300 आउट ऑफ 300 का परफेक्ट स्कोर विथ 100 परसेंटाइल सिक्योर करा है। मेरे जेई मेंस फेब्रुअरी अटेम्प्ट में 295 मार्क्स थे एंड 99.999 परसेंटाइल थी। आज डीकेटी पे मैं आप सबके साथ अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड कुछ जनरल क्वेरीज को आंसर करना चाहता हूँ। तो पहले हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज पे चलते हैं, उसके बाद कुछ जनरल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे आते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स से। फिज़िक्स बेसिकली एक एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है और जेईई मेंस प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी फिज़िक्स की काफ़ी अच्छी है। फिज़िक्स के एनसीईआरटी में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कहीं किसी और बुक्स में नहीं मिलेंगी एंड काफ़ी सारी एप्लीकेशन पार्ट है उसके अंदर। तो साल भर जेईई एडवांस प्रिपरेशन के बाद हमें जेईई मेंस जनरली फिज़िक्स में प्रॉब्लम नहीं करता है। फिज़िक्स को बिल्डअप करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम सारे एप्लीकेशन और कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में बार बार बैठाएं एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। एनसीईआरटी फिज़िक्स की काफ़ी गोल्डन बुक है, उसको बार बार पढ़ें। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जेईई मेंस पूछता है जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से हैं, डायरेक्ट इन डेप्थ थ्योरी में है। एंड आजकल का जैसा जेईई मेंस का पैटर्न आ रहा है, फिज़िक्स में भी थ्योरी बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उसके लिए हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए जो कि एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने से एकदम अच्छे से आएगी। एंड मेन पॉइंट जो एप्लीकेशन बेस्ड वाला है वो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने से आता है। हम बेसिकली न्यूमेरिकल्स को ब्लाइंडली प्रैक्टिस ना करें, हम डायरेक्ट फिज़िक्स में फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश ना करें। हम ये चीज़ सोचें कि वो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर हम कोई चीज़ एग्ज़ाम में अगर भूल भी जाते हैं तो ईजिली रिकॉल हो जाती है वो। अब हम मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में बेसिकली अगर हम अच्छे से एनसीईआरटी को बेस मानते हुए फॉलो करें एंड थोड़ा सा जेईई एडवांस की तरफ प्रिपेयर करें तो ईजिली जेईई मेंस की मैथ्स हैंडल हो जाती है। जेईई मेंस की मैथ्स बेसिकली प्रीवियस क्वेश्चंस के बेसिस पर ही आती है। तो अगर हमें मैथ्स में प्रीवियस क्वेश्चंस पर अच्छा कमांड है तो हम इजीली जेईई मेंस मैथ्स क्रैक कर सकते हैं। जो एक चीज़ मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए वो ये, अगर मैथ्स में हमको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जनरली फेस करते हैं तो हम बेसिकली सब लोग क्या करते हैं कि केवल उसका सोल्यूशन पढ़ते हैं, उससे अच्छा लगता है आगे बढ़ जाते हैं। हम ये सोचिए कि सोल्यूशन की तरफ पहुँचने में हमारी क्या अप्रोच लगी थी। बेसिकली मैथ्स में अगर थॉट बिल्ड करना आ गया तो मैथ्स बहुत ईजिली हैंडल हो जाती है। मेन बात जो आती है केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री जेईई मेंस की काफ़ी टिपिकल सी है। अगर हम एनसीईआरटी को बेस मानते हुए एकदम अच्छे से एनसीईआरटी को रीड करते हुए चलें तो जेईई मेंस केमिस्ट्री प्रॉब्लम नहीं करेगी। जेईई मेंस में जो केमिस्ट्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ कि जनरली लोगों को लैब मैनुअल के बारे में नहीं पता होता। एनसीईआरटी की लैब मैनुअल जेईई मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। कई बार हमें लगता है जेईई मेंस में कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो कि एनसीईआरटी के बाहर के हैं, वो एक्चुअली एनसीईआरटी के बाहर के नहीं होते, वो एनसीईआरटी की लैब मैनुअल में दिए हुए होते हैं। तो हम एनसीईआरटी को बार बार पढ़ें। एंड अब केमिस्ट्री को अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बात करें, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि फिजिकल केमिस्ट्री में एक सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री कोई भी ऐसे आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ये सब थोड़े टिपिकल टॉपिक्स होते हैं, मतलब इनमें थोड़ी लेंदी और थोड़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम इन टॉपिक्स पर अच्छा कमांड करें, इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस कर लें तो वही सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन ये बार बार रिपीट होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में नई चीज़ें देखने को कम मिलती हैं। बात करें इनऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी इज़ क्वाइट इनफ। इवन जेईई एडवांस सिलेबस तक एनसीईआरटी बेसिस पर ही क्वेश्चंस आते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो इनऑर्गेनिक में हमें कभी कभी लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस हैं, वो मैंने रियलाइज़ किया, मैंने फाइंड किया कि हाँ ये लैब मैनुअल से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और जो डिसाइडर क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत कम लोगों से होते हैं वो लैब मैनुअल में ही होते हैं। इस साल जो जेईई मेंस का पेपर है, मैंने फाइंड किया कि हर शिफ्ट में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस्ड हैं जो कि लैब मैनुअल के अंदर है। तो लैब मैनुअल पे स्ट्रॉन्ग फोकस बिल्डअप करें। उसके बाद इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा जीओसी को बिल्कुल लूज़ ना करें। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो चैप्टर है उस पर अच्छी कमांड रखें, उसको कम से कम 2-3 बार रिवाइज करें। जीओसी टॉपिक को अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपको ऑर्गेनिक में लाइफ लॉन्ग कभी दिक्कत नहीं आएगी।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हम रिएक्शंस को रटने की बजाय उन्हें मैकेनिस्टिक अप्रोच से सोचें। कोई भी हम जब स्टडीज़ करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तब कोई भी रिएक्शन को हम सोचें कि रिएक्शन हो रही है तो उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। अगर हम इस अप्रोच से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो काफ़ी ईजिली हैंडल हो जाएगी। तो ये तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात हो गया। कुछ जनरल टॉपिक्स के बारे में जो हम एग्ज़ाम में फेस करते हैं। तो एग्ज़ाम में हम पूरे 2 साल की प्रिपरेशन के बाद हमें कभी कभी ऐसा फील होता है कि एग्ज़ाम से पहले डर लग रहा है, एग्ज़ाम से पहले कभी एंग्जाइटी होने लगती है। तो उसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, अपने जिस भी आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप कोई किसी कोचिंग जाते हैं, नहीं तो किसी अगर ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, तो उस सिस्टम को बहुत डेडिकेटली फॉलो करें, उस पर फेथ रखें कि हाँ, यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं उसी के बेसिस पे जेईई मेंस का पेपर आने वाला है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन सजेस्ट करना चाहूँगा, शॉर्ट नोट ज़रूर बनाएं। मुझे भी शुरुआत में जब शॉर्ट नोट्स बनाता था तो काफ़ी आलस आता था, बट फिर मैंने एग्ज़ाम से 1 महीने पहले रियलाइज़ करा कि हाँ, ये शॉर्ट नोट्स हैं जो मुझे एक बूस्ट दे रहे हैं। क्योंकि साल भर का कोर्स बहुत बड़ा है, 2 साल का। उसके बाद उसे कॉन्स्टेंट रिवाइज करने के लिए, उसे दिमाग में अच्छे से बैठाने के लिए शॉर्ट नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो मैं जैसे क्या करता था कि कोई भी चैप्टर पढ़ लिया, उसके लगभग 2 से 3 महीने बाद जब उसका प्रॉपर रिविजन करता था, तब उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स बना लेता था कि 2 महीने पहले जो चीज़ पढ़ी थी वो अब याद है कि नहीं। तो जो चीज़ याद नहीं रहती थी उन्हें शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन कर लेता था, तो वो फिर एग्ज़ाम से 1 हफ्ता या 1 महीने पहले काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती थी। कई बार लोगों की क्वेरी रहती है कि हम एग्ज़ाम से जस्ट 1 दिन पहले क्या करें, क्या नहीं करें। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि हम एग्ज़ाम से जस्ट 1 दिन पहले एकदम रिलैक्स्ड रहें, कोई टेंशन ना लें। और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने इस साल की जेईई मेंस शिफ्ट्स में फाइंड किया है कि जैसे कि जो फरवरी में शिफ्ट्स हुई थी, उनमें जो फर्स्ट शिफ्ट पेपर आया था उसी से रिलेटेड सेकंड शिफ्ट पेपर आया, उसी के जैसे थर्ड शिफ्ट पेपर आया, कुछ क्वेश्चंस रिपीट ही हो गए थे। तो मैंने जैसा फॉलो किया था कि एग्ज़ाम से 1 दिन पहले पूरा रिलैक्स करता था, बट जो मुझसे प्रीवियस शिफ्ट थी उन्हें अच्छे से एनालाइज करता था। उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ कि मुझे पता रहता है कि अब आगे आने वाला पेपर कैसा आएगा, और एग्जैक्टली उसी पैटर्न में पेपर आया। तो मैं अभी अपनी बुक लिस्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने कौन कौन सी बुक्स, कौन कौन सा मटेरियल फॉलो किया। बेसिकली मैंने बेस तो अपने कोचिंग मटेरियल और एनसीईआरटी बुक्स को ही रखा, बट जो मुझे बुक्स अच्छी लगी, जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आगे भी लोग फॉलो करें, वो ये थी कि फ़िज़िक्स में मैंने फिज़िक्स गैलेक्सी बुक्स को काफ़ी अच्छे से फॉलो किया। उनके अंदर एकदम कंसाइज वे में एंड एकदम गाइडेड वे से चीज़ें दे रखी हैं। उसके अंदर थ्योरी के साथ अच्छे से सारे न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस वगैरह सब अच्छे से हैं। तो फिज़िक्स के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा फिज़िक्स गैलेक्सी बुक्स। उसके बाद केमिस्ट्री में मैंने कोचिंग मटेरियल एंड एनसीईआरटी बुक्स के साथ साथ जो मैंने फिज़िकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक बुक्स फॉलो करी वो थी वीके जायसवाल इन इनऑर्गेनिक, नीरज कुमार इन फिज़िकल केमिस्ट्री एंड एमएस चौहान इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात करें मैथमेटिक्स की, तो उसमें मैंने बेसिकली अपने जो मेरे टीचर्स ने कॉन्स्टेंटली मटेरियल प्रोवाइड करा, उसके साथ साथ मैंने एक आध बुक्स विकास गुप्ता फॉलो करने की कोशिश करी। उसके बाद जो मेन सजेशन है प्रैक्टिस के लिए, वो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रीवियस क्वेश्चन पर काफ़ी फोकस रहें। मैंने एग्ज़ाम से 1 महीने पहले जो 2019 एंड 20 के एनटी के प्रीवियस से क्वेश्चन बैंक है उसे चैप्टर वाइज सॉल्व करा, और ये रियलाइज़ करा कि हाँ, उसी एक सेट पैटर्न है जेईई मेंस का, उसी पैटर्न पे बार बार हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। एंड एक और जो सोर्स मैं बताना चाहूँगा लोगों को कि एनटीए अभ्यास मॉक टेस्ट ऐप है, उसके वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बैंक है। वो लाइक एग्ज़ाम से हम 1 महीने पहले मैंने क्या करा था कि हर ऑल्टरनेट डे एक मॉक टेस्ट देता था। उस एनटीए अभ्यास क्वेश्चन बैंक के आपको ऑनलाइन भी कुछ चैप्टर वाइज भी मिल जाएंगे। जो ऐप है उस पर तो फुल सिलेबस टेस्ट हैं लगभग 100 के अराउंड, एंड आपको ऑनलाइन लगभग शुरू के 50 टेस्ट के चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक से मिल जाएंगे। तो उसे फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा मुझे, जो कि एनसीईआरटी के एकदम एक डेप्थ, एक पॉइंट को अच्छे से कवर करता है। तो अब जो बच्चे कोचिंग नहीं जाते हैं उन लोग के दिमाग में सवाल होगा कि हम कैसे प्रिपेयर करें, हम कैसे आगे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। तो उनके लिए अभी जैसे कि ऑनलाइन सब कुछ अच्छे से अवेलेबल है, काफ़ी सारे ऐप्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन जो कि अच्छे से कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को अच्छे से होल्ड करें एंड बारह भटके नहीं कि हाँ ये ज़्यादा अच्छा होगा कि ये ज़्यादा अच्छा होगा। उसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म
पे ओरिएंट करके अपनी स्टडीज़ करें, उस प्लेटफॉर्म पे फेथ रखें। और अगर आप खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, किसी कोचिंग वगैरह नहीं ज्वाइन कर रखा है, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे हिसाब से सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना। जैसे कि अगर आप किसी कोचिंग जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक सेट टाइम पे क्लासेस मिलती हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको होमवर्क करना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट वगैरह होते हैं, तो शेड्यूल अपने आप अच्छे से सेट होता है। पर अगर आप कोचिंग नहीं जाते हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना शेड्यूल अच्छे से फॉलो करें। एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपनी स्लीप को बिल्कुल सैक्रिफाइस ना करें, क्योंकि ये मैंने शुरुआत में बीच में किया था कि मैं सोचता था कि चलो दिन में 6 घंटे सो लेते हैं, 5 घंटे सो लेते हैं, ज़्यादा टाइम पढ़ने को मिलेगा, बट उससे मेरी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ ही हुई। तो मैंने हमेशा ये कोशिश की पूरी 8 आवर्स की नींद पूरी लूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा अपनी नींद को सैक्रिफाइस ना करें एंड अच्छा सा रूटीन सेट करें कि रात को लगभग 11 बजे सो जाएं एंड सुबह 7 बजे उठ जाएं। उसके बाद जैसे अपनी मॉर्निंग एक्टिविटीज़ के बाद पढ़ने बैठ जाएं। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एट अ स्ट्रेच स्टडी ना करें, बीच में थोड़े थोड़े ब्रेक्स लेते रहें। तो ये आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें। एंड एक और जो पॉइंट मुझे लगता है वो मेंस प्रिपरेशन के लिए, वो ये है कि सिली मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा होती है मेंस पेपर में, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि अभी जो पैटर्न चल रहा है न्यूमेरिकल में, आपको 10 में से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कम कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट करें ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो। हम घर पे भी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस पूरी करें, कैलकुलेटर का यूज़ अवॉइड करें एंड खुद से बार बार जो प्रीवियस क्वेश्चन उनसे उन्हें 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें, सो दैट उसी सेट पैटर्न ऑफ कैलकुलेशन हमारे दिमाग में बैठ जाए और हमें पेपर के वक्त किसी तरह का फेयर ना बचे। एंड पूरे ईयर लॉन्ग अगर हम कोई भी टेस्ट देते हैं तो हमें कई बार बीच में लगता है कि यार हमसे नहीं हो रहा है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें जा रही हैं। तो उस पॉइंट को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि उसको एज ए लर्निंग लें कि हाँ ठीक है, आज नहीं हो रहा कल हो जाएगा, आज नहीं हो रहा था, आज तक नहीं हो रहा था, अब कल से होने लग जाएगा। इस एटीट्यूड के साथ प्रिपरेशन करें। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें कि आपको लगता है कि हाँ हमने साल भर प्रिपरेशन थोड़ी वीक रही एंड लास्ट में इन टॉपिक्स को हम फोकस करके थोड़ा अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं, तो जैसे कि मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में हर साल जो वेक्टर 3D है एंड प्रोबेबिलिटी है एंड थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये टॉपिक्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है। स्पेसिफिकली वेक्टर 3D एंड प्रोबेबिलिटी ईजियर साइड आते हैं एंड इनका हाई वेटेज रहता है, तो हम इनको ईजिली एस करें तो हमारा स्कोर बूस्ट हो, क्योंकि हर साल लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इन टॉपिक्स पे रहते ही हैं पेपर के अंदर। बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो जेईई मेंस का सेट पैटर्न है कि हर पेपर में डी एंड एफ ब्लॉक से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन रहते ही हैं। तो अगर हमें लग रहा है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा वीकनेस लग रही है कि भाई हमें याद नहीं रहती, तो डी एंड एफ ब्लॉक पे थोड़ा फोकस कर लें। एंड जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओवरऑल व्यू से, कि लास्ट में हम अगर अब जे एडवांस प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड थोड़ी वीक चल रही है प्रिपरेशन, तो लास्ट में हम जेईई मेंस एस करने के लिए जेईई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स वो काफ़ी ज़्यादा फोकस करके पढ़ें, क्योंकि उनसे हर साल सेट है कि कम से कम फिजिक्स में 2 क्वेश्चन आएंगे ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर से, केमिस्ट्री का 2-3 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से, एंड थोड़ा जो रटने वाला पार्ट है जो जेईई मेंस स्पेसिफिक पार्ट है। एंड मैथ्स के अंदर हर साल लगभग हर पेपर के अंदर स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, इन छोटे छोटे टॉपिक्स से जो कि काफ़ी ईजी हैं, इनसे काफ़ी लगभग 1-2 क्वेश्चन आते हैं जो कि हम काफ़ी कम टाइम में इन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो एट लास्ट में अपनी सक्सेस का पूरा क्रेडिट अपने पेरेंट्स एंड टीचर्स को देना चाहता हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेटेड रखा, कभी भी उन्होंने प्रेशर नहीं आने दिया कि हाँ बेटा तुम्हें ये रैंक लानी है या फिर ये स्कोर तुम्हें लेके ही आना है। उन्होंने कभी भी अगर किसी एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट भी आए तो उन्होंने कभी ओवर कॉन्फिडेंस पे नहीं जाने दिया मुझको, हमेशा मुझे डाउन टू द अर्थ रखा। एंड कभी भी अगर एग्ज़ाम्स में लो स्कोर हुआ तो उन्होंने हमेशा ये कह के मोटिवेटेड रखा कि हाँ बेटा ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अभी रिजल्ट से फोकस मत करो, जो गलतियाँ हुई हैं उन पे फोकस करो, उन्हें सीख के आगे बढ़ो। एंड एग्ज़ाम्स में फुल मार्क्स को करना, टॉपर आना ही कोई लाइफ का गोल नहीं है। तो आप एकदम स्ट्रेस फ्री प्रिपरेशन करें, काफ़ी